हाँ तो दोस्तों, नुवोको विस्टास के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको नुवोको विस्टास के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 16% गिरकर 2202 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन देखिए, जो रेवेन्यू कंपनी का गिरा है, हमें देखा है कि जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में जो हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है, उसकी वजह से हमें यह नंबर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर की अगर हम बात करें तो 208% से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है। यानी कि अराउंड 3 टाइम्स यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है हमें क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जनरली जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, खास करके जो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, डेप्रीशिएशन वगैरह, तो वहाँ पे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन जो उन कंपनी के एसेट थे वो बहुत ज़्यादा डिस्पोज हो गए थे, तो उसकी वजह से डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम आई थी। लेकिन इस बार कंपनी का कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं था, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 161% यानी कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 2202 करोड़ का, जबकि पिछले साल ये सेम नंबर रेवेन्यू का 1000 करोड़ से भी कम था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो कोविड की फर्स्ट वेव की वजह से जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, तो उसके बावजूद अगर हम देखें तो सेकंड वेव में बिजनेस के ऊपर कम इंपैक्ट पड़ा है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 114 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 91 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ईयरली बेसिस के जो नंबर है वो भी काफी अच्छे हैं, और अगर हम क्वार्टरली बेसिस के नंबर की अगर हम बात करें तो वो नंबर भी यहाँ पे काफी अच्छे निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर जो कंपनी का रिजल्ट है अच्छा है। और देखिए, ये तो कोविड की सेकंड वेव थी इस क्वार्टर में, और उसके बावजूद ये नंबर अच्छा है। तो जब ये सिचुएशन नॉर्मल होगी तो यहाँ पे कंपनी आराम से 10 से 15% की ग्रोथ इस क्वार्टर के बेसिस पे और हमें दिखाती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए, अराउंड 20,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 2.95 टाइम्स है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन देखिए जब मैंने इसका जो अभी कंपनी की अर्निंग चाहिए तो उसके हिसाब से अभी जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 42 टाइम। कितना? 42 टाइम। और इंडस्ट्री का पी भी उतना ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना तो ज्यादा अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड ये स्टॉक अभी हमें मिल रहा है। लेकिन देखिए, अभी ये सेकंड वेव वाला क्वार्टर था, उसके अलावा अगर हम देखें तो आने वाले तीनों क्वार्टर्स हैं, तो उसके बेसिस पर हम इसकी अर्निंग नहीं देख सकते। मुझे लगता है आने वाले तीनों क्वार्टर्स में 5% क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि अगर हम जो करंटली जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो एक क्वार्टर का 3.35 है, लेकिन मुझे लगता है साल के एंड में जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर होगा वहां पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा 4 रुपए के लगभग वो निकल कर आएगा। अब ये देखिए, अगर हम कंपनी की अर्निंग की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से भले ही यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और थोड़ा कंसिस्टेंसी भी नहीं है एक तरीके से अगर हम देखें तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया था, फिर से कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया, फिर यहाँ पे फिर से हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया था। लेकिन देखिए, कंपनी के जो एक्सपांशन प्लान है यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी बहुत ज़्यादा कर रही है, उसकी वजह से ये नंबर हमें इतना, जो अगर हम देखें जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो इसलिए हमें इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है। देखिए, अगर हम ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर ईस्ट इंडिया में कोई सीमेंट का करता है तो वो नुवोको विस्टास करता है। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं कर पा रही है।
अब ये देखिए 559 रुपीज में यहाँ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। इसका 570 का इश्यू प्राइस था और देखिए 500 के नीचे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, तो यहाँ पर कम से कम 15% ये नीचे डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। वहां से अगर आप देखोगे तो स्टॉक वापस इश्यू प्राइस पे आ गया है। और उसके अलावा अगर हम हाई की बात करें तो आज इसने 571.90 का हाई बनाया। देखिए इसका डेटा शायद कुछ गलत है, बाकी मैंने देखा 577 का स्टॉक ने आज हाई बनाया था। तो देखिए अगर आपने इसमें आईपीओ में इसमें एप्लीकेशन लगाई थी और अलॉटमेंट मिला हुआ है तो मेरे ख्याल से होल्ड करके रखिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इस कंपनी में कोई इश्यूज नजर नहीं आते और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कोई इश्यूज नजर नहीं आते। अब उसके अलावा अगर हम बात करें जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था यानी कि कुछ रिटर्न मिल जाए, तो मुझे लगता है जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं कम से कम यहाँ पे 600 रुपीज तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते में 620 रुपीज तक ये स्टॉक जा सकता है, तो उसके हिसाब से आप वहां पे इसके हिसाब से आप निकल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे कोई इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि नुवोको विस्टास के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।